भारत माता की जय। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बंधु, आदरणीय मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति, युवा साथियों, अखंड भारत यानी कि भारत का वो स्वरूप है जिसका वर्णन 72 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में किया जाता था। हम समृद्धशाली थे। हमारे राष्ट्र का जो हिस्सा था, राष्ट्र का कोई हिस्सा होता नहीं है। हमारा जो संपूर्ण राष्ट्र था, जिसे आर्यव्रत के नाम से जानते थे, उसका विभाजन हुआ। विभाजन के साथ साथ नामों में भी परिवर्तन किया गया और मेरी भारत माता के एक बार विभाजन नहीं हुआ, मेरी भारत माता का विभाजन 17 बार। मेरी भारत माता को चीर दिया गया और 32 लाख वर्ग किलोमीटर शेष हमारे पास ये भूभाग छोड़ा गया। ये था कुत्सित मानसिकता वाले लोगों का, जिन्होंने भारत का विभाजन किया है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, उनके कारण ये हुआ था। हमारा जो भूभाग था, वियतनाम, कंबोडिया, इराक, ईरान, नेपाल, अफगानिस्तान, कांधार, जिसको महाभारत काल में हम कंधार के नाम से जानते थे, वो आज कंधार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा वाला सबसे बड़ा वैश्विक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इस हिंदू समाज का संगठन करने के लिए और भारत माता पुनः परम वैभव पर विराजमान हो, इस ध्येय निष्ठा को लेकर के त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम शुभामा शिशंदे हितत्पूर्तये, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। तुझे भारत माता तुम्हें विश्व गुरु के आसन पर सुशोभित देखना चाहते हैं। इस कामना को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के अंदर हुई। परम वैभवं ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भ्रसम। इस कामना को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक निकलता है और दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ये भारत अखंडो, भारत माता पुनः नेतृत्व करे, विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करे, इस कामना को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक प्रचारक निकलता है। समय का अभाव है। अब मैं छोटी सी बात बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर काव्य मंचन करता हूं। इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र था। एक छोटी सी बात है। इजराइल जब गुलाम रहा, तो जब गुलाम हुआ तो इजराइल के जो नागरिक थे वो विदेशों में प्रवासी बनकर के रह रहे थे। लेकिन जब वो विदेशों में मिलते थे तो एक बात कहते थे, अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। यरूशलेम यानी थे इजराइल की राजधानी।
ये बात दोहराते रहे। एक दिन ऐसा आया कि इजराइल के बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक के कारण इजराइल फिर से आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित है। हमें भी संकल्प करना पड़ेगा। हम भी 14 अगस्त को संकल्प दिवस मनाते हैं, अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं। आज उसी के निमित्त अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम यहाँ किया गया। आप सभी को इसमें आने के लिए, पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इतना ही निवेदन काफी है। कविता पाठ शुरू करता हूँ। मैंने ये कविता लिखी है जब उड़ी में हमला हुआ 2017 में। आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन था उस दिन और मैं भी काव्य मंचन सुन रहा था डॉक्टर हरिओम पवार का। तो उड़ी के अंदर दुर्भाग्यवश घटना हुई तो मैंने ये कविता 21 दिन में कविता लिखी गई। तो मन से सुनिएगा। पीछे भैया, पीछे तक तालियों का समर्थन चाहता हूँ कि दिल में भारी दर्द भरा है, अंगारे है सीने में। कविता अंतर मंतर छू जाए तो तालियों से मेरा उत्साहवर्धन करना। कि दिल में भारी दर्द भरा है, अंगारे है सीने में। बार बार नहीं अच्छा होता गलती से डर जीने में। एक बार तलवार घुसा दो पाकिस्तानी सीने में। कोई कसर नहीं छोड़ो आतंकी खून बहाने में। बहुत को वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं दिल में अपने सरहद की चोटें लेकर आया हूँ, शांतिवाद के सारे सिक्के खोटे लेकर आया हूँ। भारत की सीमा पर जिसने की ये गोलाबारी है, क्षमादान के योग्य नहीं है, फांसी के अधिकार। हाँ, क्या बात है, बहुत कि हेमराज का शीश कटाता हमें बहुत तड़पाता है। बहनें रोई, पत्नी रोई, रोई उसकी माता है। जिस बेटी ने देश की खातिर मंडल सूत्र उतारे हैं, आंखों में नाखून लिए हैं, होठों पर क्या बात है, बहुत 19 सैनिकों की लाशें जब उनके धड़ धड़ पर पहुंची होंगी। चूड़ी टूटी, टंडन उठा, मेहंदी तक छूटी होंगी। किसी बाप ने अपना इकलौता बेटा खोया होगा। बूढ़ी आंखों का तारा दुनिया को छोड़ गया होगा। बूढ़ी आंखों का तारा दुनिया को छोड़ गया होगा। जब शहीदों के शव उनके परिवारों में पहुंच रहे थे तो पूरा देश शोकाकुल था। तो उनकी बेटी और उनकी परीक्षा थी तो वो परीक्षा देने के लिए जा रही थी। जैसे उनको पता चला कि उनके पिताजी आज शहीद हो चुके हैं और भारत माता के लिए उनके प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो उन्होंने रोती रोती अपना छात्रा होने का, विद्यार्थी होने का फर्ज निभाया और वो परीक्षा थी। तो उनके लिए 2 पंक्ति लिखी है मैंने कि किसी बाप ने अपना इकलौता बेटा खोया होगा। बूढ़ी आंखों का तारा दुनिया को छोड़ गया होगा। खबर सुनी थी पापा जी की लाश तिरंगे में लिपटी। रोती रोती परीक्षार्थी बनी शहीदों की बेटी। उन परिवारों का दर्द भरा पैगाम सुनाने आया हूँ। मैं कविता को ऊर्जा का संचार। क्या बात है, बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है ना? तालियां बजाइए जोर से। सम्मानित मंच को बता दें तो उस समय यहाँ का एक कांग्रेस का नेता रैलियां कर रहा था। पूरा देश गम के वातावरण में डूबा हुआ था। तो उसको बताने के लिए लिखा है मैंने कि कहाँ छिपाए आतंकियों के पक्षकार का वो टोला। इस घटना पर गद्दारों का पैरोकार नहीं बोला। इस टोले ने गद्दारी की एक नई परिभाषा दी। 9 सीट नेता ने उनके वफादारी की भाषा दी। गम के वातावरण में रैली यूपी में वो करता है। माँ भारती की चोटों पर सोटा कुल नहीं होता है। जिसका गद्दारों को जेएनयू में पूर्ण समर्थन है। नहीं कोई परिवर्तन, सत्ता का लालच वही है, नहीं कोई परिवर्तन है। कैसे नेता है मैं ये बतलाने आया हूँ। मैं कविता को ऊर्जा का संचार बना कर लाया। मैं कविता को ऊर्जा का संचार बना कर लाया हूँ। मैंने एक निवेदन किया भारत सरकार से, 3 चीजों को बंद करा दीजिए तो अच्छा होगा, पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। तो कैसे निवेदन किया है कि जब तक घाटी में आतंकी प्रशिक्षण शिविर होंगे, टुंडा जैसे आतंकी बार बार पैदा होंगे।
जब भी सिंधु जल से समझौते को तोड़ा जाएगा, जिससे पानी पीते हैं वो टटर फोड़ा जाएगा, पाकिस्तानी बच्चा बच्चा मर जाएगा बिन पानी, इनको तो क्या इनके बाप को याद आ जाए, क्या बात है, बहुत खूब, इनके बाप को याद आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर मैंने आह्वान किया देश के युवाओं से कि उठिए अपने राष्ट्र के लिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि गणपति गणेश उठो, उमापति महेश उठो, देव की के लाल उठो, राणा जी के बाल उठो, संतड़ की संतान उठो, पृथ्वीराज चौहान उठो, जग जाओ भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं कविता को ऊर्जा का संचार बनाने आया हूँ, मैं कविता को ऊर्जा का संचार बनाना आया हूँ। बल भारत माता की जय, मातरम, 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 मातरम। भारत माता की जय। क्या बात है।